हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। तो हम बहुत आराम से बोल रहे हैं क्योंकि सब सो रहे हैं, उठाएंगे और टाइम हो रहे हैं सुबह के 5:30। तो चलते हैं, हमारा काम स्टार्ट होगा। पहले तो हम गर्म पानी पियेंगे, इसके बाद फिर बहुत सारे काम करने पड़े हैं। और इसमें मौसम बहुत ख़राब है बाहर का। कल से बारिश हो रही है और बिल्कुल एकदम मौसम घेर रखा है, खूब कोहरा टाइप का है। और जब हम सुबह पानी पीने लगते हैं ना, तो हमको 10 से 15 मिनट पानी पीते लगता है, क्योंकि बहुत आराम आराम से पानी सुबह गर्म पीते हैं। और इसमें येलो भी दिख रहा होगा पानी आपको। तो इसमें अदरक, काली मिर्च वगैरह और हल्दी, थोड़ी सी नमक, ये सब पका करके पीते हैं, क्योंकि खांसी में हमको आराम मिलता है। और इससे गरारा भी कर लेते हैं, तो कुछ कुछ आराम हो रहा है। दवा को बिल्कुल काम नहीं कर रही खांसी। सुबह काम भी बहुत सारा पड़ा था, क्योंकि रात में कुछ काम कर लेते हैं, पर 2 दिन से लाइट नहीं है हमारे यहाँ। बारिश के चलते लाइट नहीं है। और कुछ तो केबल भी लग रही थी, तो उसके चलते भी के लाइट गोल थी। तो काम रात वाले भी सारे पड़े हुए हैं, झाड़ू बर्तन सारे काम पड़े हुए हैं। और इतना ज़्यादा कोहरा, इतना मौसम ख़राब है। और हमारे शरीर में मौसम का परिवर्तन बहुत पड़ता है। जैसे ही मौसम ख़राब होता है तो हमारी सबसे मेन खांसी जुकाम ये ठीक ही नहीं होती है। इस समय यही सब चल रहा है। तो ये इन्वर्टर की लाइट जला लिए हैं। जिस रूम में काम करते हैं उस रूम में जला लेते हैं, जिस रूम में नहीं तो सारे अंधेरा पड़ा हुआ है। और इन्वर्टर भी कितने दिन चले? एक दिन चल जाए उतना ही काफ़ी है, पर 2 दिन से लाइट है, तो बस बचा बचा के काम कर रहे हैं, ताकि खाना पीना बनाने के लिए तो थोड़ा प्रकाश रहे। जब शाम को काम हो जाते हैं ना, तो फिर सुबह बहुत ज़्यादा नहीं भार पड़ता, नहीं तो सुबह बहुत काम पड़ जाते हैं। सुबह का झाड़ू, सुबह पोंछा, सुबह ही बर्तन, सुबह जितना काम सब सुबह तो बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। हाँ, ये था कि आज संडे था तो बच्चों की छुट्टी थी, तो सारा काम हम निपटा लिए। ऊपर का झाड़ू लगाने के बाद पोछा वगैरह नहीं लगाए के जाएंगे नीचे, तो झाड़ू लगा लेंगे बाहर। नहीं तो सब लोग आने लगते हैं तो फिर नहीं लग पाता झाड़ू। सूट पहने रहते हैं तो फिर साड़ी बदलो, तब फिर इसके बाद बाहर लगाने जाओ झाड़ू। तो जैसे ही नीचे आए तो होटल चालू था, क्योंकि मेरे घर के जस्ट सामने होटल है। तो सुबह से ही चाय पीने लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पर लोग खड़े थे 2-4 लोग, तो हम नहीं फिर बाहर निकले झाड़ू लगाने। अंदर लगा करके धान को साफ कर लेते हैं। इसके बाद फिर बाहर देखते हैं, नमों को बोल देंगे कि लगा लेगा, नहीं तो फिर साड़ी पहनेंगे तब लगाएंगे। तो दोस्तों, हम नीचे आ गए थे। यहाँ पर धान रखी थी, तो धान को साफ करना है। इसमें काले काले कंडों जैसे रहते हैं, इसको साफ कर देंगे। इस धान से चिवड़ा बनेगा। चिवड़ा जो पोहा जिसको बोलते हैं, तो वही बनेगा। हमारी तरफ इसको चिवड़ा बोलते हैं, पोहा भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। तो यही धान से को फुला देंगे 7-8 दिन के लिए।
6-7 दिन के लिए फूलेंगी ये। इसके बाद इसको फिर मशीन में ले जाकर के कड़वाया जाएगा तो इसका फिर पोहा निकलेगा। अब मकर संक्रांति में हमारे तरफ इसको हर घर में ऐसा होता है कि धान को फुला देंगे 4-5 दिन के लिए। तो ये जो दिखा रहे हैं आपको, तो यही धान में रहते हैं। बारिश के चलते ये लग जाते हैं, कंडो कहते हैं इसको हमारी तरफ। तो धान के पेड़ में ही लग जाते हैं, तो इसको तो साफ़ करना ज़रूरी था, इसलिए इसको साफ़ कर दे रहे हैं। साफ़ करके इसको फिर हम फुला देंगे 5-6 दिन के लिए। अब धान साफ करने के बाद झाड़ू लगा लेते हैं। और ये जो 4 कट्टी रखा हुआ है, तो ये चावल है, जो चावल दिखाए थे धान से निकली हुई थी, तो मशीन आई थी तो वही वाले चावल इसमें भर दिए हैं। इसको चावल कराने के बाद 3-4 दिन तक ज़मीन में ही थे, इसके बाद इनमें कट्टे में भर दिए हैं। इसमें पानी डाल के हम रख दिए हैं और ये कम से कम 5-6 रोज़ तक फूलेगी। इसके बाद फिर इसको इससे चिवड़ा निकलेंगे। अब यहाँ पर हम झाड़ू लगा लेते हैं। अब यहाँ पर अब चलते हैं ऊपर। कुछ कचड़े वगैरह है तो यहाँ फेंक देते हैं। पीछे से मेरे ये पीछे वाला रूम है, ये स्टोरेज रूम है दोनों। यहाँ पर बहुत कम ही आते हैं हम झाड़ू वगैरह करने, ऐसे हफ्ते में आ जाते हैं 1 बार। और तो फ्रेंड्स हम ऊपर आ गए, नीचे स्टोरेज का सफाई वगैरह किए। और संडे के दिन तो बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और आज क्या था ना कि ये भी स्कूल नहीं जा रही थी, तो सब पूरा काम ही निपटा लेते हैं, इसके बाद ही नहाएंगे। और आप लोगों को बताया कि बिना नहाए मेरे किचन में खाना वहीं बनता है, नहाने के बाद ही खाना बनेगा। और दोस्तों पोछा ना हम बैठ के ही लगाते हैं। खड़े वाले पोछा का उपयोग हम नहीं करते हैं, क्योंकि पेट बहुत अच्छे रहते हैं ऐसे पोछा लगाने से। हाँ थकान तो होती है, ऐसे बैठ के पोछा लगाने में ज़्यादा थकान होती है, पर हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है ऐसे पोछा लगाने में। क्योंकि इस समय ठंडी के मौसम में हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। एक्सरसाइज हम हमेशा ही करते हैं, पर ठंड इतना है कि नहीं कर पा रहे हैं इस समय, न तो टहलने ही जा पा रहे हैं। तो पोछा ही सही कि एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है इसी में। और आज नाश्ते में भी कुछ नहीं बना पाए थे, क्योंकि सुबह ही हम उठ के धान साफ करने चले गए थे झाड़ू वगैरह करने के बाद। और यही चना और मूंगफली वगैरह यही सब कुछ फुलाए थे, तो बच्चों को दे देते हैं मिला करके, तो ये लोग ले लेंगे। और कपड़े इतना, कल के बारिश में मौसम इतना ख़राब था, तो कपड़े इतना ज़्यादा हमारे अंदर डाले हुए हैं। बाहर तो सूखे ही अंदर डाल दिए हैं, कुछ रेलिंग में, कुछ यहाँ। तो कपड़े तो सब सारे गीले हुए हो गए हैं। आपको लाइट तो बताए थे आपको को लाइट तो आ ही नहीं रही है कल से। तो कल से क्या 2 दिन हो गए लाइट नहीं आ रही है। यहाँ पर पानी भी रख दिए गर्म करने के लिए, क्योंकि हम गर्म पानी से नहाएंगे। प्याज काटते समय हमारी आँख में बहुत ज़्यादा लगती है प्याज, तो वही मैं आँख बंद कर रही थी। और बेटो बोल रही थी मम्मी रहने दो हम काट लेंगे। मौसम तो बारिश चलिए दिखाते हैं बाहर कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है।
तो फ्रेंड्स मेरे नाश्ते तैयार हो गए हैं, आइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए चने का। अब प्लीज़ मेरी वीडियो थोड़ा भी अच्छी लगती हो आप लोगों को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए कितना ज़्यादा मौसम ख़राब है तो ठंडी और ज़्यादा बढ़ गई है। और पास में ही ये मंदिर है, मेरे घर के पास में ही है, तो किसी दिन जाएंगे तो हम मंदिर का वीडियो ज़रूर देंगे आप लोगों को। मौसम तो हर जगह ही ख़राब है, बारिश कहाँ कहाँ हो रही है बताइएगा आप लोग। और आप लोग कौन से गांव से वीडियो देखते हैं ये तो बता दीजिएगा। ठंड कितना भी रहे पर नहाने के बाद फिर सारी ठंड गायब हो जाती है। और हम इधर से एक तरफ दाल रख दे रहे हैं पकने के लिए, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गए हैं। टाइम हो रहे थे 10 बज गए थे, नाश्ता भी नहीं बना था तो बच्चे भी भूखे थे। और इधर एक तरफ दाल दूध पक चुका है, अब दाल रख देते हैं। कल से बारिश बहुत हो रही थी तो इसके लिए ना कि आज हम जब दाल पका रहे हैं तो इसमें हम 2 बड़ी भूंज के डाल देंगे तो टेस्ट अच्छा। ठंड के मौसम में अगर बरी वगैरह रखे रहे तो उसको दाल में डाल दो भूंज के। और ये कोहड़े से बरी बनाई जाती है, आप लोग की तरफ बनती है या नहीं बनती, हम लोगों की तरफ तो बनती है ये कोहड़े से बरी। हम बनाते नहीं हैं क्योंकि मम्मी हमारी देती हैं। तो ये वाला बरी हम भूज के इसमें डाल देंगे। और पानी मेरा पहले से ही गर्म करके रख दिए थे, तो 10 मिनट पानी मेरे गर्म हो चुके थे और दाल डाल दिए और रख देते हैं खाना। अब जल्दीबाजी हो रही है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो मेरी लंबी हो रही है, तब तक के लिए राधे राधे। अब प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों।